लेजेंड्स की बहुतात किसी भी इंडस्ट्री के लिए नेमत से कम नहीं होती। मुल्क पाकिस्तान में अदाकारों की एक ऐसी खेप मौजूद है जो गुज़श्ता 5 दिहाइयों से कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम लेजेंडरी अदाकार बदर खलील का है। जी बिल्कुल, बेपनाह कामयाब प्रोजेक्ट से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर एक अरसा राज करने वाली बदर खलील ने फन अदाकारी को बाहमी अरूज तक पहुंचाया। आइए जानते हैं कि बदर खलील आजकल कहाँ और किस हाल में है। बदर खलील का शुमार पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकाराओं में होता है। टीवी ड्रामा सीरियल हे जमालो और धूप किनारे में अदाकारी की बदौलत बदर खलील की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। इसके बाद उन्होंने बेशुमार कामयाब सीरियल्स में भरपूर अदाकारी की। बदर खलील के मशहूर टीवी सीरियल्स में हाफ प्लेट, अनकही तन्हाइयां, धूप किनारे, पड़ोसी, तुमसे कहना था, फरार, चांदनी रातें, कुदूसी साहब की बेवा, खाली हाथ, मलाल, दिल दर्द, धुआं, कुछ अनकही बातें, ए मेरे प्यार की खुशबू, बेजुबान, दोराहा, फिर यूं लव हुआ, मारवी, रानी बेटी राज करेगी और दीगर शामिल हैं। ऐसे बाकमाल ड्रामों का हिस्सा रहने वाली अदाकारा की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने राहत काजमी और आबिद अली जैसी अदाकारों के पीक दौर में भी उनके साथ काम किया। उन्हें ड्रामाज में लेने के लिए हिदायतकार कतारों में खड़े रहते। एक जमाना था जब बदर खलील एक ही वक्त में 10-10 ड्रामों में काम किया करती। बदर खलील का माजी बेदाग रहा। उन्होंने इंडस्ट्री में भरपूर अंदाज से काम किया और इज्जत और शोहरत कमाई। उस जमाने में बदर खलील बाकायदा तौर पर ड्रामों को चुना करती कि उन्हें कौन सा ड्रामा करना है और कौन सा नहीं। ये उनकी अदाकारी की पीक का दौर था और पाकिस्तान टेलीविजन भी अपने अरूज पर था। बदर खलील का हर ड्रामा देखने वालों को अपनी तरफ स्माइल करने में कामयाब होता और वो बतौर कामयाब अदाकारा हर ड्रामे में निखर कर सामने आती। लेकिन आज वही बदर खलील तकरीबन पाकिस्तान छोड़ चुकी। वो यहाँ के लोगों से मायूस हो चुकी। बदर खलील अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी उम्र 80 साल से जायद हो चुकी। बदर खलील के बालों की चांदी और ढीला हुआ जिस्म उन्हें जिंदगी के आखिरी हिस्से की जानिब ले जा रहा है। बदर खलील कई सालों से अपनी फैमिली और बिलखुसूस बच्चों के साथ कनाडा में वक्त गुजारना पसंद करती हैं। वो अब भी कनाडा ही मुंतकिल हो चुकी और अपने बेटे के साथ जिंदगी के कुछ आखिरी और खुशगवार लम्हात गुजार रही हैं। देखा जाए तो माजी की वर्सटाइल अदाकारा बदर खलील आजकल खासी कमजोर और लागे नजर आती हैं। उनकी कमर झुक चुकी जबकि आंखें कई सालों से सूजी हुई मालूम होती हैं, जिससे लगता है कि वो आजकल सेहत के हवाले से काफी मुश्किलात का शिकार हैं। बदर खलील कनाडा आया जाया करती थी और इससे पहले वो कराची भी जिंदगी का एक हिस्सा गुजार चुकी। वो ज्यादातर वक्त कराची में ही रहकर गुजारना पसंद करती हैं। आजकल उनकी ये हालत नहीं कि वो इंडस्ट्री में काम तक कर सकें। बदर खलील आजकल अपना ज्यादा वक्त अपने खानदान को देना पसंद करती हैं। उनकी शादी के बाद जल्द ही उनके शौहर का इंतकाल हो गया, जिसके रहते हुए बदर खलील ने तने तनहा अपने बच्चों की परवरिश की। बदर खलील पर ड्रामा इंडस्ट्री के काम, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, टेलीविजन शोज और दीगर कामों का बोझ था, लेकिन उन्होंने ताउम्र हिम्मत नहीं हारी और डट कर काम किया और बच्चों की परवरिश की। आपको बताते चलें कि बदर खलील अपने घर में एक ऐसा कमरा रखती हैं और बताती हैं कि यह कमरा दुपट्टों, चूड़ीदार साड़ियों और गरारों से भरा है, जो उन्होंने मुताबिक टेलीविजन ड्रामा और सीरियल्स में काम के दौरान पहने। ये तो सबको मालूम है कि वो 1968 से अभी तक काम से थकी नहीं। बदर खलील का करियर अपने आप में खासी अहमियत रखता है, जहां उन्होंने कैरेक्टर एक्टर के तौर पर खुद को मनवाया और कई इकसाम के कैरेक्टर करके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी। बदर खलील कोई आम अदाकारा नहीं बल्कि अपने आप में एक अहद की हैसियत रखती हैं। वो इंडस्ट्री के लिए दर्द दिल भी रखती हैं और चाहती हैं कि डूबती नैया पार लगे और वो इस इंडस्ट्री के लिए कुछ कर सकें, लेकिन अक्सर वो दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं। देखा जाए तो ये बुजुर्ग अदाकारा जो अपने किरदार में अंगूठी के नगीने की तरह फिट हो जाती हैं, चाहे वो शहजाद खलील के ड्रामे हे जमालो का भूत हो, तन्हाइयां की आनी और अनकही की जक्रिया, इन सब को कौन भूल सकता है। वो सबसे अहम कुदूसी साहब की बेवा में अकीला बुआ या शक में जालिम सास का किरदार बदर खलील ने हर अंदाज को एक नए रंग में सामने लाने की कोशिश की और कामयाब भी ठहरी। बदर खलील जाती नौयत के इंटरव्यूज देने और सोशल गैदरिंग से काफी ज्यादा परहेज करती हैं। वो सिर्फ काम पर तवज्जो देती हैं, गो कि उन्हें आजकल बहुत कम काम मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी बढ़ती उम्र और उनका कनाडा चले जाना है। बदर खलील एक जगह कहती हैं कि मुझे लगता है मुझे इस्तेमाल करके फेंक दिया गया और इंडस्ट्री में अब किसी को मेरी जरूरत नहीं। गुज़श्ता बरसों में साथी अदाकार तो मेरे साथ अच्छे रहे, मगर मुझे लगता है कि चैनल मालिकान और प्रोडक्शन हाउसेस के मालिकान सीनियर्स के साथ वैसा सुलूक नहीं करते जैसा किया जाना चाहिए। उनका रवैया कुछ ऐसा होता है। बदर खलील का कहना है कि मेरा नाम हमेशा क्रेडिट्स में होना चाहिए। मैंने मजबूत मुखालिफ या स्पोर्टिव रोल क्यों ना अदा किए हों, मेरे मनाजिर को प्रोमोस का कुछ हिस्सा नहीं बनाया जाता। मैं अपने ड्रामे अक्सर नहीं देखती, ताहम अगर मुझे मौका मिले तो कभी ना कभी जरूर हैरत होगी कि आखिर कुछ मनाजिर इतने लंबे क्यों हैं और कुछ मनाजिर को नशर क्यों नहीं किया गया। गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान बदर खलील को महसूस होता रहा कि वो किसी पहाड़ी से टकरा गए या अपनी जिंदगी के फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी। एक जगह आपा बदर मजीद कहती हैं, मैं दयानतदार, रास्तगो और वक्त की पाबंद हूँ। मैंने अपने काम में हम्मागिरी, मिकदार और मयार दिया। मैंने कभी मुआवजे को बढ़ाने पर इसरार या सौदेबाजी नहीं की। मुझे इसमें भी कभी दिलचस्पी नहीं रही कि किसको क्या मुआवजा मिलता है और मुझे क्या कबूल करना चाहिए। जब मुझे महसूस हुआ कि मैंने हिना, शमीम हिलाली, समीना पिरजादा और दीगर जैसी अदाकारों का किरदार अदा किया तो मैंने अपना मुआवजा इन शराइत पर बढ़ाया। मैं नहीं जानती क्यों, मैं एक अच्छी अदाकारा हूँ और बहुत सीनियर भी, तो क्या वो मुझसे ज्यादा अच्छी अदाकाराएं हैं। बदर खलील
खलील ने एक जगह मजीद कहा कि मैंने भी कभी किरदार की भीख नहीं मांगी, ना किसी के हक पर डाका मारा। मेरी जिंदगी में ऐसे दिन भी आए जब मैं ये कहती कि मैं ये क्या करने लगी हूँ, मगर फिर मैं सोचती कि चलो कर लेते हैं, कम से कम बिलों की अदायगी तो हो जाएगी। हो सकता है मैं ये नहीं जानती कि खुद को कैसे मार्केट करूं, मैं पीआर करना नहीं जानती, मैं अपने पास आने वाले हर किरदार को कबूल कर लेती हूँ। मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं, क्योंकि मैं एक घरेलू टाइप खातून हूँ। मैं चैनल मालिकान या प्रोड्यूसर्स के दफातर के चक्कर लगाने की बजाय अपने खानदान और पोते पोतियों के साथ रहने को तरजीह देती हूँ। मेरे मरहूम शौहर मुझे डिप्लोमैट बनने का कहते हैं, मगर मैं जब बदल नहीं सकती तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ पसंद करूँ तो मैं पूरे दिल से सराहती हूँ। बदर खलील का कहना है कि आज के ड्रामे ग्लैमर नौजवान लड़के लड़कियों के गिर्द घूमते हैं और फिर भी कहा जाता है कि नया टैलेंट नहीं आ रहा, वो वहाँ क्या सीखेगा। हद से ज्यादा खुद एतमादी और सीनियर्स का लिहाज न करना। फवाद खान का अपना एक मेकअप आर्टिस्ट इसलिए है क्योंकि हम सफर हिट हो गया। इन लोगों का क्या ख्याल है, जब उन्होंने अदाकारी करना शुरू की उन्हें सब कुछ मालूम हो गया, क्या तजुर्बे की कोई अहमियत नहीं। बदर खलील की सालिया गुफ्तगू से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इंडस्ट्री से किस हद तक मायूस हो चुकी हैं। इसी वजह से अब वो पाकिस्तान में कम ही रहती हैं। बदर खलील इंडस्ट्री की बहाली के लिए खासा काम करती रही, लेकिन बेसुध रहा। अब वो अपनी जिंदगी में मगन है। बदर खलील 15 अक्टूबर 1944 को दिल्ली बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुई। उनका खानदान 1947 में पाकिस्तान की तकसीम के दौरान लाहौर मुंतकिल हो गया और बाद में कराची में आबाद हो गए। बदर खलील को टीवी की दुनिया में कदम रखने के बाद बहुत जल्द शोहरत हासिल हुई और वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की अहम शख्सियत बनी। बदर ने अपने करियर का आगाज 1968 में बच्चों के शोज की मेजबानी से किया। तहम उन्होंने हे जमालो में मरकजी किरदार अदा किया। इस किरदार ने उन्हें अदान में खास मकबूल किया। उनका ये किरदार इतना पसंद किया गया कि उन्हें बद्दो आपा के लकब से भी जाना जाने लगा। उनकी शानदार अदाकारी की बदौलत वो बहुत जल्द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में नुमाया हो गई। बदर की जानिब से किए जाने वाले ड्रामों में अपनी एक खास अहमियत है। इन ड्रामों में बदर खलील ने अहम किरदार अदा किया और इसका असर टीवी नाजरीन को उनकी अदाकारी के सहर में ले गया। बदर ज्यादातर मुनफरिद और कैरेक्टर एक्टिंग के हवाले से ड्रामों में जानी जाती हैं। यही वजह थी कि उनका हर ड्रामा अपनी मिसाल आप था। बदर ने चंद एक फिल्मों में काम किया जिनमें ये दिल आपका हुआ और खुले आसमान के नीचे काबिले जिक्र हैं। बदर खलील ने उनके करियर के दौरान बेशुमार दीगर ड्रामों में हिस्सा लिया, जिनमें मलाल, दिल, दर्द, धुआं और दीगर शामिल हैं, जिनका हम जिक्र कर चुके। बदर की जाती जिंदगी भी उनकी कामयाब जिंदगी की तरह पुरअज़्म और हिम्मत से भरी है। उनके शौहर शहजाद खलील उनकी जिंदगी के अहम हिस्सा हैं और दोनों का ताल्लुक एक तवील अरसे तक कायम है। बदर खलील अपने शौहर के साथ कराची में रहती हैं और उस शहर को अपने करियर की कामयाबियों का मरकज मानती हैं। बदर को उनकी बेशुमार कामयाबियां और परफॉर्मेंसेस के लिए मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जा चुका। उनका सबसे अहम अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो उन्हें हम टीवी की जानिब से दिया गया। ये अवार्ड उनकी तवील और कामयाब करियर की भरपूर पजीराई है। बदर खलील पाकिस्तानी टीवी की दुनिया की एक नुमाया शख्सियत है, जिन्होंने अपने करियर में बेशुमार कामयाबियां, ड्रामों में अपनी अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते। उनका फन और मेहनत उन्हें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में हमेशा याद रखेगा। उनकी परफॉर्मेंसेज आज भी मद्दाहों के जहनों में जिंदा हैं और उनकी शोहरत का सफर जारी है। बदर खलील जैसी एहसास अदाकारा ने अपने लंबे चौड़े करियर में हर तरह का किरदार अदा किया। शुरू में वो एक चंचल लड़की, फिर बहन और मां के किरदारों में सामने आई, जिसने दिन ब दिन उनकी परफॉर्मेंस को मजबूत किया। बदर खलील जैसी अदाकारा सदियों बाद पैदा होती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बदर खलील को हमेशा अपनी अमान में रखे। आमीन।